7वें वर्ष यहोयादा ने इन शतपतियों के साथ समझौता करने का निश्चय किया। यहोराम के पुत्र अजरिया, यहोहानान के पुत्र इस्माएल, ओबेद के पुत्र अजरिया, अदाया के पुत्र मासेया और जिक्री के पुत्र एलीशाफाट। उन्होंने यूदा का भ्रमण करते हुए यूदा के सब नगरों से लेवियों और इस्राएली घरानों के मुखियाओं को यरूशलेम में एकत्रित किया। सारी सभा ने ईश्वर के मंदिर में राजा के साथ समझौता किया। यहोयादा ने उनसे कहा, यह राजा का पुत्र है, इसे शासन करना चाहिए, जैसा कि प्रभु ने दाऊद के वंशजों के लिए वचन दिया है, तुम्हें यह करना होगा। तुम में से जो विश्राम दिवस पर काम पर आते हैं, उनमें 1/3 द्वार पर पहरा देंगे, 1/3 राजभवन पर और 1/3 नींव द्वार पर तैनात होंगे। सब लोग प्रभु के मंदिर के प्रांगणों में रह जाएंगे। याजकों और सेवा करने वाले लेवियों के सिवा प्रभु के मंदिर में कोई और प्रवेश ना करे। ये अंदर आ सकते हैं क्योंकि ये अभिषिक्त हैं। शेष लोग प्रभु के मंदिर में पहरा देंगे। लेवी शस्त्र धारण कर राजा के चारों ओर खड़े रहेंगे। जो व्यक्ति मंदिर में घुसना चाहेगा उसे मार दिया जाएगा। राजा जहां कहीं जाएंगे वहां तुम भी उनके निकट रहोगे। लेवियों और सब यूदा वंशियों ने याजक यहोयादा के आदेश का पूरा पूरा पालन किया। प्रत्येक ने अपने साथ उन आदमियों को लिया जो विश्राम दिवस पर काम से छूटे थे, और उनको भी जो विश्राम दिवस पर काम करने आए थे, क्योंकि याजक यहोयादा ने उन दलों को छुट्टी नहीं दी थी। फिर याजक यहोयादा ने शतपतियों को प्रभु के मंदिर में सुरक्षित राजा दाऊद के भाले और बड़ी छोटी ढालें दी। उसने सब लोगों को हाथ में भाले लिए हुए मंदिर के दक्षिण ओर से उत्तर तक वेदी और मंदिर के चारों ओर राजा की रक्षा के लिए खड़ा कर दिया। तब लोग राजकुमार को बाहर ले आए और उन्होंने उसे मुकुट तथा राजसी वस्त्र पहनाए और उसे राजा घोषित किया। यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया और ऊंचे स्वर से कहा, राजा की जय। अतल्याह ने इधर उधर दौड़ते हुए और जयकार करते हुए जनता की आवाज़ सुनी। वह प्रभु के मंदिर में लोगों के पास आई। उसने देखा कि राजा प्रथा के अनुसार नेताओं और तुरही बजाने वालों के साथ मंच पर खड़ा है। देश भर के लोग आनंद मना रहे हैं और तुरहियां बज रही हैं। गायक वाद्य बजाते हुए स्तुतिगान का नेतृत्व कर रहे थे। इस पर अतल्याह अपने वस्त्र फाड़ कर चिल्ला उठी, यह राजद्रोह है, राजद्रोह है। याजक यहोयादा ने सैनिकों के शतपतियों को आज्ञा दी, पंक्तियों के बीच से उसे बाहर ले जाओ। जो उसके साथ जाएगा उसे तलवार के घाट उतार दो। याजक ने आज्ञा दी थी कि प्रभु के मंदिर में उसका वध नहीं किया जा सकता है। वे उसे पकड़कर अश्व फाटक से होकर राजमहल ले गए। वहां उसका वध कर दिया गया। यहोयादा ने अपने समस्त प्रजा और राजा के बीच एक ऐसा विधान निर्धारित किया जिससे वे प्रभु की जनता बन जाए। देश भर के लोगों ने बाल के देवालय जाकर उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने उसकी वेदियों और मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाल के पुरोहित मत्तान को वेदियों के सामने मार डाला। यहोयादा ने प्रभु के मंदिर की देखरेख याजकों और लेवियों को सौंप दी, क्योंकि राजा दाऊद ने प्रभु के मंदिर की सेवा करने के लिए उन्हें दलों में विभाजित कर दिया था, जिससे वे दाऊद के निर्देश के अनुसार आनंद मनाते और गाते हुए प्रभु को होम बलियां चढ़ाए, जैसा कि मूसा की संहिता में निर्धारित है। उसने प्रभु के मंदिर के द्वारों पर द्वारपाल भी नियुक्त किए, जिससे ऐसा कोई व्यक्ति प्रवेश न कर पाए जो किसी भी रूप में अशुद्ध हो। इसके बाद यहोयादा ने शतपतियों, सामंतों और देश भर के सभी शक्तिशाली लोगों को बुलाया और वह राजा को प्रभु के मंदिर से ले आकर नीचे ले गया।
वे ऊपरी द्वार से राजमहल गए। वहां उन्होंने राजा को राज सिंहासन पर बिठा दिया। देश भर के लोग आनंदित थे और नगर फिर शांत हो गया था, क्योंकि अतल्या को तलवार के घाट उतारा गया।